तो भाई आज मार्केट में वारी एनर्जीज के शेयर में हमको पूरे 8% की तेजी देखने को मिली है। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि एक्चुअल में इस तेजी के पीछे का रीजन क्या है, अब कंपनी के पास में आने वाले टाइम में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है, साथ में कंपनी के रिलेटेड जितने भी न्यूज़ेस मार्केट में है ना सभी को अपन एनालाइज करेंगे, साथ में कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिससे कि अगर आगे किसी को भी इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कंसिडर करना है या फिर कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इसमें, तो उसको आगे कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लो और सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूँ। ठीक है, तो वारी एनर्जीज के पहले अपन बिजनेस की बात करें, एकदम शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ कि वारी एनर्जीज करती क्या है। देखो, वारी एनर्जीज एक पावर सेक्टर की कंपनी है और इससे भी बढ़िया बात यह है कि वारी एनर्जीज रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है जो कि सोलर पावर सेक्टर में काम करती है। अब ये काम क्या करते हैं, ये एक्चुअल में एनर्जी प्रोडक्शन का काम नहीं करते, ये सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी आपको सोलर प्लेट्स पता होगा, इन सोलर प्लेट्स को मैन्युफैक्चर करने का काम है वारी एनर्जीज का। अभी मैं इनके बिजनेस की बात करूं तो इनका मोस्ट ऑफ द बिजनेस तो इंडिया में है ही, पर साथ में इनका टोटल बिजनेस में से 55% जो बिजनेस आता है ना, ये भाई यूएस से आता है। अब यूएस से इनका इतना ज्यादा बिजनेस आ रहा है, इसी के वजह से जो यूएस ने अपना टैरिफ सिस्टम लगाया था ना, उसके कारण स्टॉक प्राइसेस में हमको काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। और आगे जो ये ट्रंप ने पावर सेक्टर से रिलेटेड बिल वहां पर लाया था, उसके कारण भी हमको स्टॉक में एक ही दिन में 5 से 7% की गिरावट देखने को मिली थी। अभी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, क्या आउटलुक है यूएस का टैरिफ्स का, और साथ में जो सब्सिडीज को कम करने की बात चल रही है जो बाइडेन ने लगाया था रिन्यूएबल सेक्टर की, उसके ऊपर क्या चीज चल रही है अपन यहाँ पर समझने वाले। तो जैसे कि इंडिया में सोलर पावर सोलर प्लेट्स लगाने के बाद में जो लगाने वालों को सब्सिडी मिलती है ना, सेम उसी तरीके का सिस्टम यूएस में भी था जो कि जो बाइडेन ने करके रखा था। अभी जैसे ही अपने ट्रम्प भाई साहब सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो इन्होंने पहले ही अपना स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दिया था कि भाई मेरे को रिन्यूएबल सेक्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को ये एनर्जी सोर्स बिल्कुल नहीं पसंद। और इसके चलते इन्होंने अपना ट्रम्प बिल, ठीक है, यहाँ पर अपना ट्रम्प बिल प्रेजेंट करा और इस बिल के हिसाब से जो एक्चुअल में कंज्यूमर्स को सब्सिडी मिलती थी ना, तो उन सब्सिडी को कम किया जाएगा या फिर इनको खत्म करने की बात यहाँ पर ट्रम्प बिल में थी। तो अगर सब्सिडीज कम हो जाती है तो एक्चुअल में कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। अगर अभी मान के चलते हैं मेरे को 1 लाख रुपए का सोलर लगाने का है, ठीक है, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देती है तो मेरे को कॉस्ट अकोमोडेट करना पड़ेगा ओनली 50,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर ये अफोर्डेबल हो गया तो मैं यहाँ पर इसको लगा सकता हूँ, पर अगर सब्सिडी हट गई तो मैं यहाँ पर लगा नहीं पाऊंगा। तो 2 दिन के पहले मार्केट में न्यूज आता है कि ये जो ट्रम्प का बिल है ना, ये यूएस में सोलर इंडस्ट्री को काफी ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है, इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अब वहीं पर जेफरीज ने कहा है कि भाई वारी एनर्जीज की जो ऑर्डर बुक है ना यूएस की, उसमें से हाफ ऑर्डर बुक मतलब 50% ऑर्डर बुक यहाँ पर कहीं ना कहीं गिरती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक में हमको काफी ज्यादा फियर देखने को मिला था और यहाँ पर भारी सेलिंग के चलते स्टॉक प्राइसेस हमको लगातार गिरती हुई दिखी थी। तो इससे पहले कि अपन ये समझे कि एक्चुअल में कौन सा पॉजिटिव ट्रिगर था जिसके कारण आज स्टॉक प्राइसेस भागते हुए दिखे, अपन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट का इसके पीछे आउटलुक क्या था। तो मैं थोड़ा पास्ट में लेके चलता हूँ। जब ट्रंप ने अपना टैरिफ का सिस्टम लाया था ना, तो सिंपल सी बात है, टैरिफ का मतलब ये होता है कि दूसरे कंट्री में से यूएस में जो भी माल आएगा उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। तो अगर इंडिया में सोलर पीवी मॉड्यूल बन के यूएस में जाते हैं तो यहाँ पर उनको टैक्स भरना पड़ा रहता, पर एक्चुअल में ये चीज वारी के मैनेजमेंट को पहले से बताती है और वारी ने टेक्सास में अपना पहले ही प्लांट लगा दिया, ठीक है। अभी के टाइम पर यूएस में वारी एनर्जीज की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है टोटल 1.6 गीगावाट की, ठीक है। इस चीज के लिए वारी के मैनेजमेंट ने एक प्रोएक्टिव डिसीजन लिया जिसके कारण वो टैरिफ वाले सिस्टम को काट सके। और अभी के टाइम पर वो जितना भी माल यूएस में बेचते हैं ना, वहां का मैक्सिमम जो पोर्शन है वो यूएस में ही मैन्युफैक्चर होता है, जहां पर उनको मैन्युफैक्चरिंग के भी क्रेडिट्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, ठीक है। और अभी जो सोलर इंडस्ट्री के अगेंस्ट ट्रम्प का बिल आया ना, इसके ऊपर कंपनी का मानना यह है कि सोलर पावर जो सेक्टर है ना, ये ऑलरेडी इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा कम है। मतलब अगर यहां पर सब्सिडीज हटाने के बावजूद भी कंज्यूमर को कहीं ना कहीं सोलर पावर ही सस्ता मिलने वाला है बाकी सारे सोर्सेस के कंपेयर में। देखो, ट्रंप ने अपना बिल तो प्रेजेंट किया, पर एक्चुअल में जो सब्सिडीज हटनी थी वो इमीडिएटली नहीं हटती है, उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम लगता है। तो इसमें मैनेजमेंट का आउटलुक ये है कि क्योंकि आगे सोलर पावर सेक्टर में सब्सिडीज हटने वाली है और क्योंकि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोलर पावर है ना, ये काफी ज्यादा सस्ती है,
तो मार्केट में कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि भाई जल्दी से जल्दी तुम इसको लगा लो, क्योंकि अभी के टाइम पर सब्सिडीज मिल रही है, तो जल्दी से जल्दी जितना इंस्टॉलेशन कर सकते हो उतना कर लो, ताकि आगे हमको महंगे कॉस्ट के ऊपर यहाँ पर जो सोलर पावर है लगाना ना पड़े। इसीलिए मैनेजमेंट का ये आउटलुक था कि आने वाले टाइम में कुछ टाइम में शॉर्ट टर्म के लिए कहीं ना कहीं इनकी सेल्स उल्टी बढ़ती हुई दिखे, जिससे कि कंपनी के ऊपर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। तो फाइनली जो वारी के स्टॉक प्राइसेस में हमको आज 9% की तेजी देखने को मिली है ना, इसके पीछे का रीजन ये है कि वारी एनर्जीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को डबल करने वाले हैं, जहां पर ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 3.2 गीगावाट तक पहुंचा देंगे 2025 के खत्म होते तक। वहीं पर इनकी ऑर्डर बुक की बात करें तो इनकी ऑर्डर बुक यूएस की टोटल 25 गीगावाट हो जाएगी 2027 तक। बाकी अपन वारी एनर्जीज को इनके पीयर्स के साथ में कंपेयर करें, जहां पर इनका इमीडिएट पीयर निकल के आ रहा है प्रीमियर एनर्जीज, जो कि सोलर पावर सेक्टर में ही है और ये भी सोलर पीवी मॉड्यूल ही बनाते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि इंडिया की सबसे बड़ी सोलर पीवी मॉड्यूल कंपनी है वारी एनर्जीज, और सेकंड नंबर पे आती है प्रीमियर एनर्जीज। तो यहाँ पर इनका मार्केट कैप देखें तो प्रीमियर एनर्जीज का मार्केट कैप निकल के आ रहा है 46,000 करोड़ का। वहीं पर वारी एनर्जीज, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी सोलर पीवी मॉड्यूल कंपनी है, इनका मार्केट कैप निकल के आ रहा है 83,000 करोड़ रुपए का। वहीं पर रेवेन्यू के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं 11,000 करोड़ का रेवेन्यू इनका है। वहीं पर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ ना, इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पर 41 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जो कि प्रीमियर एनर्जीज के कंपेयर में यहाँ पर काफी ज्यादा कम है। अभी देखो इसका जो वैल्यूएशन है ना, इसका पोटेंशियल पी रेशियो कहीं ना कहीं 60 से 70 के करीब निकल के आता है, जिस तरीके की कंपनी की प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखो भाई, किसी भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उसका वैल्यूएशन डिसाइड करती है कंपनी की ग्रोथ, कितने तेजी से कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर फाइनेंशियल डेटा दिखाता हूँ। 2019 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू था मात्र 1600 करोड़ रुपए का। वहीं पर हम प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 82 करोड़ रुपए का था, जहां पर अर्निंग पर शेयर यहां पर 4 रुपए का निकल के आ रहा था। वहीं पर हम अभी के टाइम पर करंट बात करें, ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें, तो यहां पर लगभग 15,000 करोड़ का रेवेन्यू यहां पर देखने को मिल रहा है और मल्टी फोल्ड यहां पर ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब लगभग 10 गुना से भी ऊपर की ग्रोथ हमको यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं पर यहां पर प्रॉफिट्स की बात करूं ना, तो 82 करोड़ के प्रॉफिट थे 2019 में, जो कि अभी लगभग 1900 करोड़ के करीब आ चुके हैं। वहीं पर अर्निंग पर शेयर 4 रुपए से बढ़कर 68 रुपीज का हो गया है। मतलब स्टॉक प्राइसेस में जो तेजी देखने को मिल रही है ना, उससे भी ज्यादा तेजी से हमको कंपनी के फाइनेंशियल्स ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर एक बार सही में ट्रम्प का जो सिस्टम है, ट्रम्प की तरफ से जो थ्रेट्स आ रहे हैं ना, वो अगर हट जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसके कंपनी में हमको काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। देखो, मैं इस वीडियो में कंपनी को एनालाइज करने के लिए जितना भी डेटा ले रहा हूं ना, ये scanex.trade की वेबसाइट से ले रहा हूं। तो यहां पर सिंपल से एक बढ़िया सा सेक्शन आपको देखने को मिलता है म्यूचुअल फंड होल्डिंग का, जिसमें हमको ये पता चलता है कि एक्चुअल में कौन से म्यूचुअल फंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वारी एनर्जीज की बात करूं तो ये सारे म्यूचुअल फंड्स है जहां पर इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। अभी हमको आगे जाते हैं ना, यहाँ पर ट्रांजैक्शंस में जाते हैं, तो यहाँ पर कौन से म्यूचुअल फंड ने फ्रेश बाइंग करा है, अपना अलोकेशन को बढ़ाए, साथ में कितनी क्वांटिटीज, नेट वैल्यू कितना इन्वेस्टमेंट है, और कौन से मंथ में एक्शन लिया गया, ये भी हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे म्यूचुअल फंड है। यहाँ पर काफी सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर स्टॉक में फ्रेश बाइंग करी है, काफी लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज किया, अलॉटमेंट जो है वो बढ़ाया, और कुछ ऐसे भी जिन्होंने डिक्रीज भी किया। ठीक है, तो आप इस चीज को देख सकते हो, जहां से आप अपना अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया के DIIs मतलब म्यूचुअल फंड्स एक्चुअल में किस कंपनी के पीछे जा रहे हैं। बाकी मैं वीडियो का कंक्लूजन बताऊं तो वारी एनर्जी से एक रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है, और अभी के टाइम पर इंडिया में रिन्यूएबल सेक्टर काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। वहीं पर मैं ओवरऑल पावर सेक्टर की बात करूं तो अभी अपनी पोजीशन है दुनिया की 3rd नंबर पर, जहां पर हमसे ऊपर सिर्फ चाइना और US है। और जिस तरीके की हमारी पॉपुलेशन है ना, जितनी ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है और जिस तरीके से अपन डेवलप हो रहे हैं अभी, देखो डेवलपिंग कंट्री जब भी कोई भी होती है ना, तो उनकी एनर्जी की डिमांड बढ़ती जाती है, क्योंकि एनर्जी कंजप्शन बढ़ता है। तो एनर्जी कंजप्शन बढ़ने के कारण एनर्जी का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जिसके कारण पावर सेक्टर की जितनी भी कंपनीज है ना, इन सभी कंपनीज को यहाँ पर डेफिनेटली फायदा होने वाला है। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि आपसे कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।